हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। बस यहाँ पर मेरे पास है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो ये मम्मी ने मेरे पास सुबह ही भिजवा दी थी। ऐसा होता है कि जैसे रात में सब्ज़ी ज़्यादा बच जाती है ना, तो मम्मी भिजवा देती हैं, तो फिर मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता। तो बस अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ और फटाफट रोटियाँ बना के और बच्चों को भी खिलाऊँगी, मैं भी खाऊँगी। ये नहीं आ रहे हैं, ये अपने काम से गए हैं बाहर। तो यहाँ ना मैंने चालाकी खेली है और जिस बर्तन में मतलब सब्ज़ी मैंने रखी थी ना, पलटी थी, उसी में मैंने गरम कर लिया। अब दोबारा से फ्राई पैन निकालो, फिर उसमें गरम करो, फिर फ्राई पैन अलग से गंदा होता है, फिर खाओ अलग से। तो मैं कई बार ना ऐसी चालाकी खेल लेती हूँ और मतलब कटोरी को गरम तवे के ऊपर आप रख दो ना, तो सब्ज़ी अच्छी भी गरम हो जाती है और बर्तन का बर्तन बचता है। और सर्दियों में तो बस यही रहता है ना कि बस बर्तन कम गंदे हों। तो यहाँ पर बस मैं इसको बीच-बीच में इस तरह से चला दूँगी, अलट-पलट करके और ढक के इस तरह से आप रख दोगे तो आपकी सब्ज़ी अच्छी खासी गर्म हो जाएगी। अच्छा, मेरे साथ-साथ ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताना। गर्मियों में इतना ज़्यादा नहीं रहता बर्तनों का, गर्मियों में ये है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, मेरी फ्रेंड है ना आशिमा, वो मुझे बता रही थी कि उसके मम्मी-पापा गए थे अमेरिका, तो वहाँ पर ना अब हम लोगों को तो लगता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ के लोग काम कैसे करते होंगे। लेकिन आंटी बता रहे थे कि अमेरिका में ठंड तो है नो डाउट, उस टाइम पे इवन स्नोफॉल वगैरह भी चल रहा था। बट वहाँ पर ना टंकी में हमेशा पानी ऐसा आता है गुनगुना सा। मैं कह रही अच्छा ऐसे कैसे? कह रही पता नहीं क्यों वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि पानी हमेशा गुनगुना होता है। चाहे आप बर्तन धो, चाहे आप कपड़े धो, कुछ भी धो, आपको पानी ठंडा नहीं मिलेगा। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पर आप साइड में एक बच्चे को देख रहे हैं, ये लगातार मुझे ज़िद करे मम्मा ले लो, मम्मा ले लो। इसका कुछ ना कुछ मतलब इसका रहता है। और मैं ना मतलब खुद क्या थकती हूँ, मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा थक जाता है कि इसकी जो ज़िदें होती है ना बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है। तो और मुझे माननी भी पड़ती है क्योंकि इसके दादू नीचे ही रहते हैं। तो अगर मैं कोशिश भी करूँ ना, थोड़ा हिम्मत करेगी कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही या मेरा कोई ज़रूरी काम है। उनको रहता है कि नहीं काम छोड़ दो और उसको ले लो। तो बस यहाँ पर अब वो मेरी गोद में चढ़ी हुई हैं और मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आयरा की ट्यूशन से आने का टाइम हो गया है और हमारे पास ना बहुत कम टाइम रहता है। मतलब ये लगा लो कि 2:30 बजे आयरा आती है स्कूल से और 2:30 से और हमें उसे पौने 3 या 3 बजने में 10 मिनट तक तैयार करना पड़ता है। तो अब आप सोच लो कि 2:30 बजे तो छुट्टी होती है ना? 5-10 मिनट में वो आ पाती है। तो फिर 10 या 15 मिनट हार्डली मुझे मिलते हैं। उसमें उसे चेंज भी कराना है, नहा के तो खैर वो सुबह ही जाती है, लेकिन चेंज कराना होता है, उसका बैग पैक करना होता है और खाना रेडी रखना होता है क्योंकि फटाफट से उसको देना होता है कि बेटा खाना खा लो। तो ज़्यादा देर में कर नहीं सकती। अच्छा, उधर आगे ट्यूशन का टाइम भी इधर-उधर नहीं कर सकते क्योंकि उधर मैम को भी कहीं जाना होता है 4 बजे के करीब। तो बस 1 घंटा है हमारे पास, तो अब अगर हम लेट करेंगे तो फिर वो कितना पढ़ पाएगी। तो बस यही सब करना होता है। लेकिन लिबा को कौन समझाए? लिबा को तो अपना जो करना है करना है। अब मेरी गोद में चढ़ी बैठी है लिबा। तो यहाँ पर मेरी रोटी जल रही थी और मैं सोच रही थी कैसे सेकूँ। तो फिर मैंने इस तरह से लिबा को एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से सेक लिया है। जब हम लोग भी छोटे थे ना तो मुझे कुछ-कुछ याद है, मतलब अपना तो ख़ैर नहीं याद होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अन्नू मिनाज़ जैसे मुझसे छोटे हैं, तो मुझे याद है कि हाँ, मम्मा भी ऐसे ही मतलब गले का हार बना के रखती थी बच्चों को। और अपी भी मिनाज़ तो सबसे ही छोटी है, तो मम्मा, अपी इन सब की लाडली थी मिनाज़। और मुझे इतना लाड जताना आता नहीं था बचपन में। तो बस इस तरह से हम बहन-भाई भी थे। तो अब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, तो ये अपने मतलब हिस्से का सारा प्यार ले ही लेंगे। हम चाहे कुछ भी करें क्योंकि काम तो देखो कभी ख़त्म नहीं होते। एक औरत की ज़िंदगी में जब तक वो इस दुनिया में साँस ले रही है ना, आखिरी साँस तक उसे काम करना ही है। और मुझे लगता है करना भी चाहिए क्योंकि एक पूरा परिवार होता है और सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं। अब जैसे ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो इनका मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा बीमार होता है, अनईज़ी होता है, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, कुछ मतलब अपने ऊपर हो ना तो बंदा खाना भी ना खाए। लेकिन उसमें भी एक माँ उठ के अपने बच्चों के लिए खिलाती है, उसको पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, सब काम मुझे तो मतलब उसी रूटीन से करने होते हैं जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल छोटा बेबी बनी हुई है और कितने मज़े ले रही है। इसे पता है ना सामने कैमरा खुला हुआ है, जो पूरे मज़े ले रही है। तो यहाँ पर बस मैं खाना लगा रही थी, तो मैंने आयरा से बोला कि आयरा आप दस्तरखान बिछा दो। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका है और अब बच्चे खा रहे हैं खाना, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। हमारे घर में तो इसी तरह से होता रहता है। और आप लोगों के घर में किस तरह से होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस जी यहाँ पर इनका खाना भी पूरा हो चुका है और खाना खिलाते में मुझे थोड़ा-सा ये करना पड़ता है कि अगर इन्हें खाना खिलाना है तो फ़ोन देना पड़ता है। अगर फ़ोन ना दूँ ना तो फिर लिवा तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा दे। तो यहाँ पर इनकी थाली भी कंप्लीट हो गई है, तो चलो अब मैं आयरा को जल्दी से भेजती हूँ ट्यूशन और फिर मैं भी कुछ खा लूँगी बेचारी।
वेलकम बैक। यहाँ पर हो गई है शाम और हम पहुँच गए थे मम्मी के पास। तो बस मम्मी ने बनाई थी दाल, तो उसके अंदर मैं लगा रही थी तड़का। अच्छा, मम्मी मतलब बिना टमाटर के दाल बनाती हैं और पापा भी बिना टमाटर के खाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये रही वो दाल नहीं है, ये चावल है। मैंने दाल देख के ना चावल उबाल लिए थे, तो यहाँ पर बॉयल होने रखे हैं और ये है वो दाल। तो पापा तो इसे ऐसे ही खाएँगे, लेकिन मैं, भैया और ये और आयरा, हम सारे लोग टमाटर के, और छोटे भैया भी, मतलब बच्चा पार्टी जो भी है वो सब टमाटर की दाल खाएंगे। और कढ़ाई जल चुकी है, कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि मैंने तेल को ज़्यादा ही पका लिया था। और ये पता है कढ़ाई भी बड़ी गंदी वाली है, मम्मी को ना किसी ने ठग लिया और बोला था कि ये सिल्वर की कढ़ाई है, लेकिन ये सिल्वर नहीं है, पता नहीं क्या मतलब मटीरियल है। सिल्वर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब वो जल गई तो चल गई, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का तैयार कर लिया और इसके अंदर मिला दी दाल। इतनी यम्मी है दाल लग रही थी, इतनी यम्मी लग रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसके साथ ना मैंने कुछ और भी ऐड ऑन किया था, तो वो तो जब मैं खाऊंगी तभी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दाल बन के हो गई तैयार। ये है अरहर की दाल और इसकी अब रेसिपी मत मांगना मांगोगे तो फिर देनी भी पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास ये कितना प्यारा कमेंट आया, अब मुझे नाम याद नहीं है किसने किया था। वो ये मुझसे पूछ रही है, वो मुझसे कई बार कह चुकी हैं, ये पापा की दाल है, तो मुझसे कई बार कह चुकी हैं कि मूली गोश्त की रेसिपी दे दो। तो अब उन्होंने ये मुझे मतलब कमेंट लिख के भेजा है कि मूली गोश्त की रेसिपी कब दोगी, जब सीज़न से मूलियाँ चली जाएंगी नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा डियर। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, अभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, मतलब स्पेशली मम्मी पापा। रिश्तेदारी में कभी कोई कहीं बीमार है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना। बीमार लोग ज़्यादा हैं तो उनको पूछना करने जाने में मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर इसलिए अभी हमने बनाया ही नहीं है। जब भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ करवा दे, फिर भी मुझे दिल में प्यार है, दिल में प्यार है। सही बात है, कितना अच्छा लग रहा है ना, टेम्पटिंग खाना लग रहा है ना। होटल में खा रही हूँ ऐसा लग रहा है, जो चटनी और ये नहीं, सब पता है कौन कहाँ खा रहा है, कहाँ नहीं खा रहा। और तुम कहाँ खा रही हो? हम घर में खा रहे हैं। हाँ, आप लोग घर में खा रहे हैं, मैं होटल में खा रही हूँ। होटल में खा रही हूँ। आजा नीचे बैठ जा मम्मा के साथ, आजा। मैं तो चटनी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मिर्च लगेंगी, आप लोग मिर्च नहीं खाते। ओ, कॉपी लाई है अपी की। अपी अभी वो खाना खाएगी। हाँ, वो बाहर रख दो, बाहर रख दो। हाँ, मैंने डाली है थोड़ी सी। मम्मी सॉरी, मैंने थोड़ी सी आपकी अनियन लेनी है, ले लो। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं सैंडविच, चीज़ सैंडविच, और ये है गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। हाँ हाँ, आइए आइए, ये बेबी मंकी है। जाओ मंकी को भगा कर आओ, छोनू वहाँ जाके भगा कर आओ, जाओ मंकी को भगा कर आओ, जाओ। बोलो जा मंकी गो, जाओ बोल कर आओ, जाओ वहां जाओ, मंकी के पास जाओ। गया मंकी, गया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी आपने देखा क्या हुआ? यहाँ पर मंकी आ गया था। एक्चुअली वो आ जाता है, उसको भी पता है यहाँ पर खाना मिलता है, तो जब भी उसे याद आता है ना तो वो यहीं आ जाता है। फिर मैं कुछ कहती भी नहीं कि कोई बात नहीं, जानवर ही है, चाहे पक्षी खाएं, अभी फिर देख रहे हैं, चाहे पक्षी खाएं चाहे जानवर खाएं, कोई बात नहीं, खाने दो। तो वो अभी मैंने इसको भेजा था लिबा को देखने के लिए, क्योंकि वो छुप गया था। मैंने कहा देख कर आओ। तो ये गई, जैसी वो मंकी मतलब उसने देखा और ये एकदम से डर गई। ओ ओ ओ, अभी भी दिख रहा है, वो हमसे डर रहा है और हमसे डर रहा है। आप मंकी को डरा रही हो, अब आप इसके देखो, मेरी बात है, आप बाद में सुनो। कि बोलो ना, ओए ओए क्या कर रही हो, पास जाके बोलो मंकी गो। अच्छा 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 अच्छा, भाग गया। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, क्या हो गया था चुनू, क्या हुआ था, सब बात बताओ।
ऊपर। और तुम्हारे हाथ में चिज्जी लग रही है छोनू, वो तुम्हारे हाथ से चिज्जी लेके भाग जाएगा। मैंने चप्पल लिया मंकी को मारने के लिए। अब हम देखें वो कहाँ है। वो रहा ऊपर, ऊपर गया ऊपर। बहुत चालाक है ब्रो। वो आपको परछाई में दिखाती मैं। वो देखो देखो, तो परछाई दिख रही है सामने। चला गया वो, चला गया चला गया। बहुत चालाक था मंकी ब्रो। और यहाँ पर सुबह के नज़ारे हैं। अच्छी सी खिली खिली धूप निकली है। बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह मेरे घर के बाहर का। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों में आसपास इतनी बिल्डिंग्स होती हैं, बस बिल्डिंग 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 ये नज़र आती है। क्या करूँ इससे? मारूँ आपको? इसने पता क्या किया, मैंने इसे पानी दिया था पीने के लिए, इसने कपड़े भिगो लिए। दिखाओ कहाँ गीले करे कपड़े, दिखाओ। कपड़े इसने गीले कर लिए। हाँ ये गीले हो गए। अब मैंने इससे बोला, क्या बोला मम्मा ने, पीछे हो। मम्मा ने क्या बोला, अब तुम्हारी हड्डी तोड़ूं? तो बेचारी अपने लिए डंडा लेकर आई है, कह दिया मारो मारो। लाओ डंडा, छोड़ो छोड़ो डंडा, छोड़ो छोड़ो, हो जाएगी, छोड़ो जल्दी छोड़ो। अच्छा छोड़ो 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 छोड़ो। अब हड्डी तोड़ूंगी, अब हड्डी। अब भागी, अब भागी, अब भागी। ये देखो इसने क्या हाल करा। मैंने इसे नमकीन खाने के लिए दी थी, ये पानी पीने के लिए दिया था, सारा पानी गिरा दिया। ये बिल्कुल पागल है आयरा, ये बिल्कुल पागल है। आयरा अभी सो के उठी है। हाँ ये लड़की पागल है, पागल है ना, पागल है ना। इसके डंडे से पिटाई करो। मैंने बहुत थक गई थी तो मैंने आराम किया है। कर लिया आराम। चलो अब उठ जाओ, दादी के पास जाना है तो तुम्हारी भी डंडे से पिटाई। शिट शिट। यहाँ मैं बना रही थी अपनी कॉफ़ी, तब कांड हुआ था। वो मैडम जो भीगी हैं वैसे ही भीगी हैं। यहाँ गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार। अच्छा मुझसे किसी ने कॉफ़ी की ओ शेट रेसिपी किसी ने बहुत मांगी थी, मैंने शायद दी भी है, मुझे याद नहीं है। मैं भूल जाती हूँ। आप लोग इतने सारे कमेंट करते हो, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो मैं किस किस का याद रखूँ, आप खुद ही सोचो। बस अब हम पियेंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी।